जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा रहस्य जो पृथ्वी के इतिहास की हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख दे। क्या सच में कोई पूरा का पूरा महासागर बस गायब हो सकता है, बिल्कुल छूमंतर? आज के इस स्रोत आधारित विश्लेषण में हम ठीक इसी अकल्पनीय भूगर्भीय घटना की तह तक जाने वाले हैं, यानी भूमध्य सागर का पूरी तरह से सूख जाना। तो बिना किसी देरी के इस अविश्वसनीय पर बिल्कुल सच्ची कहानी में गोता लगाते हैं। विज्ञान की दुनिया में इसे मेसिनियन सेलेनिटी क्राइसिस कहा जाता है। हम देखेंगे कि कैसे करीब 59.6 लाख साल पहले महज कुछ टेक्टोनिक बदलावों ने एक विशाल महासागर को एक धधकते हुए विशालकाय नमक के रेगिस्तान में बदल कर रख दिया था। एक अजीब खोज, गहरे समुद्र का रहस्य। अब देखिए, ये भूगर्भीय जासूसी कहानी 1970 में शुरू होती है। ग्लोमार चैलेंजर नाम का एक डीप सी ड्रिलिंग जहाज भूमध्य सागर की गहराइयों में खुदाई कर रहा था। उम्मीद थी कि वहां गहरे पानी वाले समुद्री जीवाश्म मिलेंगे। बिल्कुल सामान्य सी बात है ना? लेकिन असल में जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। उन्हें ऐसे सूक्ष्म जीव मिले जिन्हें जिंदा रहने के लिए धूप चाहिए होती है। रेगिस्तानों में पाया जाने वाला चिकन वायर एनहाइड्राइट पत्थर मिला, और ऐसी दरारें मिलीं जो जमीन के सूखने पर बनती हैं। समुद्र की इतनी अथाह गहराइयों में इन चीजों का मिलना सच में बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। महान भूमध्य सूखा जल का वाष्पीकरण। अब इन असंभव से लगने वाले सुरागों को समझने के लिए हमें समय के पहिए को 59.6 लाख साल पीछे घुमाना होगा। यह संकट तब शुरू हुआ जब टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकी और उन्होंने जिब्राल्टर के पास अटलांटिक महासागर का रास्ता पूरी तरह से चोक कर दिया, यानी बंद कर दिया। नतीजा, नए पानी का आना तो रुक गया, लेकिन वाष्पीकरण यानी पानी के भाप बनने की जो रफ्तार थी वो बारिश से कई ज्यादा तेज हो गई। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यह सूखा आखिर था कितना भयंकर। स्रोत में मौजूद जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं वो बताते हैं कि पूर्वी भूमध्य बेसिन ने 10,000 साल से भी कम समय में अपने पानी के कुल आयतन का 83% हिस्सा खो दिया था। जरा सोचिए, 83%! इतने बड़े पैमाने पर एक सागर का भाप बन जाना सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और इस वाष्पीकरण के पैमाने का अंदाजा लगाना तो और भी मुश्किल है। जब ये सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो पीछे क्या छूटा? 1 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर से भी ज्यादा मोटे नमक और जिप्सम की परतें। ये इतना ज्यादा नमक था कि इसने समुद्र के तल के पूरे भूगोल को, उसके पूरे आकार को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नमक में छिपे सुराग, सूखने के प्रमाण। दशकों तक वैज्ञानिकों के बीच ये बहस चलती रही कि क्या भूमध्य सागर सच में पूरी तरह से सूख गया था या वहां बस खारा पानी बचा था। खैर, हाल ही के सबूतों ने समुद्र के तल को किसी अल्टीमेट भूगर्भीय क्राइम सीन की तरह देखा है। चाहे वो डीप ड्रिलिंग से मिले रेगिस्तानी पत्थर हो, मिट्टी में दबी हुई विशाल नदी प्रणालियां हो, या फिर उसकी जियोकेमिस्ट्री हो, ये सारे भौतिक और रासायनिक सबूत चीख चीख कर ये गवाही देते हैं कि यह सागर वाकई एक अति खारे रेगिस्तान में तब्दील हो गया था। और ये सुराग अपने आप में एक बेहद पुख्ता केस बनाते हैं। तेजी से गिरते जल स्तर को साफ तौर पर दर्शाने वाले क्लोरीन आइसोटॉप्स से लेकर सूखी जमीन में पड़ने वाली दरारें और प्राचीन दबी हुई नदी घाटियां, जो इस बात का अचूक प्रमाण है कि महासागर का तल असल में खुली हवा के सीधे संपर्क में आ चुका था। इस पूरे मंजर की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वाष्पीकरण के कारण पूर्वी भूमध्य सागर का जलस्तर 1.7 से लेकर 2.1 किलोमीटर तक नीचे गिर गया था। जी हां, आपने सही सुना, 2.1 किलोमीटर। ये महज कुछ 100 मीटर की बात नहीं थी, बल्कि यह पानी की गहराई में एक अकल्पनीय और डरा देने वाली गिरावट थी। ज़ैंकिलियन सैलाब, महासागर की वापसी। लेकिन नमक की पपड़ी से ढका ये किसी दूसरी दुनिया जैसा लगने वाला परिदृश्य हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला था। इसने पृथ्वी के इतिहास की सबसे हिंसक भूगर्भीय घटनाओं में से एक के लिए मंच तैयार कर दिया था। लगभग 53.3 लाख साल पहले अटलांटिक महासागर ने आखिरकार उस प्राकृतिक बांध को तोड़ ही दिया। खारे पानी का एक प्रलयंकारी सैलाब उठा जो महज कुछ महीनों या सालों के भीतर ही एक अकल्पनीय ताकत के साथ वापस उस बेसिन में आ गिरा। जरा इस घटनाक्रम को देखिए। अटलांटिक महासागर ने जिब्राल्टर के रास्ते को तोड़ा। एक अपोकैलिप्टिक यानी प्रलयंकारी सैलाब बेसिन में तेजी से गिरा और मानो भूगर्भीय पलक झपकते ही पृथ्वी का भूगोल फिर से लिख दिया गया। एक विशाल रेगिस्तान बहुत ही कम समय में वापस एक संपन्न और जीवंत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गया था। भविष्य के लिए सबक, पृथ्वी की चेतावनी।
अब एक पूरे महासागर के गायब होने और फिर से वापस आने की ये कहानी भले ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगे, लेकिन असल में ये गहरे समुद्र से आई एक बहुत ही वास्तविक चेतावनी है। मेसीनियन सैलिनिटी क्राइसिस पर्यावरण के नाजुक संतुलन और उसकी संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि जब अहम सीमाएं पार हो जाती हैं तो वैश्विक जलवायु, हमारा भूगोल और जीव विज्ञान सब कुछ लगभग रातों रात पूरी तरह से बदल सकता है। प्राकृतिक शक्तियों की इस अपार और भयंकर क्षमता को देखते हुए एक बहुत ही गंभीर सवाल मन में उठता है। अगर एक पूरा का पूरा महासागर गायब होकर वापस आ सकता है, तो आधुनिक जलवायु प्रणालियों के भविष्य में ऐसे और कौन से अचानक और अपरिवर्तनीय बदलाव हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं? इस विचार के साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ये वाकई एक ऐसी बात है जो पृथ्वी की असीमित ताकत और उसके बेहद नाजुक संतुलन पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देती है।